सूटकेस खोलने से पहले बता दूं कि ये राज इस कमरे में ही रहना चाहिए। तो कोई फोन वगैरह नहीं निकालेगा, ठीक है? हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले से पिछले साल यानी कि 2024 की 15 बेस्ट मूवीज की। I still go, 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 go. जिनमें आपको एक्शन, एडवेंचर, फाइट्स, हॉरर, लाइफ लेसन और आर रेटेड कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी, जो मुझे पता है कि आप लोगों को इनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो मैंने इस वीडियो में लव स्टोरी, बोल्ड, वायलेंस, वाइफ अफेयर, कपल स्वैपिंग और इंसेस्ट मूवी भी ऐड की है, जिन्हें आप अकेले देख सकते हैं और जिन्हें मैं हाइलाइट्स भी कर दूंगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को इन कैमरी रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। लेट्स वॉच। Go, 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 go. दिमाग घूम गया ना? नंबर 15 पर है टेरर। मूवी बेस्ड है एक फ्रेंड्स ग्रुप पे जो एक केबिन में अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मिस्ट्री बॉक्स मिलती है जिनमें कार्ड्स होते हैं, एक टेरर कार्ड्स जिनमें कुछ सिंबल्स बनी होती है और हर सिंबल्स के अलग अलग मायने होते हैं। तो वो फ्रेंड्स उस गेम को खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सभी को अलग अलग कार्ड्स मिलती है जिनके मायने काफी क्रीपी होती है। बट इट्स जस्ट अ गेम। वो इसे खेल कर भूल जाते हैं, मगर मूवी में टर्न तब आती है जब अगले दिन उन सभी फ्रेंड्स की पैरानॉर्मली डेथ होने लग जाती है, और वो भी उन कार्ड्स के मुताबिक। इसका मतलब कि वो कार्ड्स कर्स होती है, यानी कि शापित, और वो फ्रेंड्स इस कर्स का हिस्सा बन जाते हैं। जिसके बाद मूवी की डेली सर्वाइवल स्टोरी और स्केरी सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी यूनिक स्टोरी और उस कार्ड्स की हिस्ट्री एंड सीक्रेट्स, जो आपको इस तक बांधे रखेगी। तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 4.8। अब किसकी बारी? नंबर 14, द विच रिवेंज। इसकी स्टोरी शुरू होती है ओलिना और उसकी फियोंसे से, जो दोनों हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। मगर ओलिना की एक सीक्रेट पास्ट होती है कि वो विच होती है, मगर वो सिर्फ अपने फियोंसे के लिए ये सब छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लग जाती है कि तभी कुछ रशियन सोल्जर्स यूक्रेन वॉर करने के लिए अलग अलग जगहों पर कब्जा कर रहे होते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते और उन्हें ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। और इन्हीं बीच ओलिना और उसका फियोंसे भी फंस जाते हैं, जहां से कैसे तैसे करके वो भाग तो जाते हैं, मगर ओलिना का फियोंसे सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है, जिसके लिए ओलिना ने अपनी डार्क लाइफ छोड़ी थी और जो ओलिना की जिंदगी थी। तो फिर वो उन रशियन सोल्जर से अपना रिवेंज लेने के लिए फिर से डार्क वर्ल्ड को अपनाती है और उन रशियन सोल्जर से अपना रिवेंज लेने लग जाती है, जहां से फिर मूवी की हॉरर एंड वायलेंस शुरू हो जाती है। मूवी में आपको लव मेकिंग सीन, बोल्ड और ह्यूमिलेटिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.3। नंबर 13, इजराइल। मूवी में हमें एक ऐसा दौर दिखाया जाता है जहां पर अब शैतान का राज चल रहा होता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन कुछ ही बची होती है, जिनमें से कुछ सरवाइव करने के लिए भाग रहे होते हैं, मगर कुछ खुद सरवाइव करने के लिए दूसरों की बलि चढ़ा रहे होते हैं, जहां पर वो साइलेंट रहते हैं बिना कोई आवाज किए, क्योंकि इसी से वो शैतान अट्रैक्ट होता है। और यही चीज इस मूवी को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है। इन्हीं में से एक सर्वाइवल इजराइल, जो इन्हीं दोनों से बच रही होती है और साथ ही साथ उस शैतान से भी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी और मूवी की सीन जो बहुत ही यूनिक है, खास तौर से मूवी की एंडिंग जो इमेजिनेशन से परे, तो उसे आप जरूर देखेगा। और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 12 पर आती है फैमिली अफेयर। मूवी शुरू होती है ज़ारा से, जो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रही होती है, टीनेजर होती है और स्टडी के साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस कर रही होती है, एक मूवी स्टार की असिस्टेंट बनकर। मगर उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ तब कॉम्प्लिकेटेड होती है जब वो अपनी मदर का फेट डिस्कवर करती है अपने ही बॉस के साथ। जिसके बाद ज़ारा की लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि उसकी मदर अब उसके बॉस के साथ होती है, जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। जो चीज ज़ारा को शेम और अपनी मदर के लिए पोजेसिव फील करा रही होती है, क्योंकि उसका बॉस एक नंबर का याश होता है।
दूसरी तरफ उसकी मदर जो अपने हस्बैंड के बाद लोनली हो जाती है और उसे उस लड़के में यानी कि ज़ारा के बॉस में हैप्पीनेस मिलती है, वो भी सालों के बाद। और ज़ारा भी अपनी मदर के लिए खुशी चाह रही होती है मगर उसके बॉस के साथ नहीं। जिसके बाद मूवी की R-rated कॉमेडी, अफेयर और ट्विस्ट एंड सीन शुरू हो जाती है। मूवी में बोल्ड सीन भी है मगर इतनी ज्यादा नहीं, बट इसे आप अकेले ही देखिएगा। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.4 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 11 पर है बाउंडलेस। डिटेक्टिव मॉर्ग, जिन्हें एक दिन एक केस दिया जाता है जहां पर एक आइलैंड में एक यंग गर्ल का मर्डर हो जाता है जिसे मारकर एक पेड़ के ऊपर रख दिया जाता है एक मिस्टीरियस सिंबल के साथ, जिसे डिटेक्टिव मॉर्ग अपनी टीम के साथ इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो उस यंग गर्ल के पास के बारे में जानते हैं ताकि सस्पेक्ट का पता लगाया जा सके। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो यंग गर्ल एक कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई थी जिसे एक ब्रदर एंड सिस्टर चला रहे होते हैं, जिसमें वो लोगों के माइंड फ्रेश करके उन्हें मिसयूज करते हैं, अपने कम्युनिटी का मेंबर बनाते हैं अपने खुद की पावरफुल एम्पायर बनाने के लिए, जिसमें उसकी सिस्टर जो उन मेंबर्स पर नजर रखती है उनका माइंड फ्रेश करती है और वो ब्रदर उनका फायदा उठा रहा होता है, खास तौर पर लड़कियों का, इवन की अपनी खुद की सिस्टर का भी, जिसकी वजह से उनका शक उस कम्युनिटी के लीडर पर जाता है। तो डिटेक्टिव मॉर्ग अपनी एक ऑफिसर को अंडरकवर बनाकर उस कम्युनिटी का मेंबर बनाकर भेज देते हैं ताकि उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जा सके। अब ये सारी चीजें चली रही होती है कि तभी एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है। एंड स्ट्रेंज, वो लड़की इस केस का हिस्सा थी और उस कम्युनिटी के मेंबर भी, जिसकी लीड को फॉलो करने के लिए डिटेक्टिव मॉर्ग जुट जाते हैं। मगर इसकी स्टोरी अप्स एंड डाउन तब होती है जब डिटेक्टिव मॉर्ग डार्क साइड में वो यंग गर्ल की डेड बॉडी वीडियो देखते हैं, वो भी लाइव, जिसे किसी ने मारकर पेड़ पर चढ़ाकर बनाई होती है। दूसरी तरफ वो अंडरकवर एजेंट जो उस कम्युनिटी में होती है, मगर वो ब्रदर एंड सिस्टर बड़ी चालाकी से उसका भी माइंड फ्रेश कर देते हैं और वो एजेंट भी बुरी तरह से उनके बीच फंस जाती है, जिसके बाद मूवी टोटली ट्विस्ट एंड वाली बन जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम हिस्ट्री, सस्पेंस एंड इसकी स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। और इस मूवी में इंसेस्ट स्टोरी भी है। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.6 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 10 पर एटलस। मूवी में हमें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड दिखाई जाती है जहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और AI नॉर्मल, मगर उनका ये इन्वेंशन ही उनके लिए खतरा बन जाती है, जिसमें एक AI रोबोट बागी हो जाता है। पूरे इंसानियत को खत्म करने की प्लानिंग करने के लिए वो दूर कहीं एक प्लेनेट में छुप जाता है, जिसके एग्जैक्ट लोकेशन का उन इंसानों को काफी सालों के बाद पता चलता है, जिसके लिए वो अपनी बेस्ट एलीट टीम भेजती है और एक फीमेल एजेंट को भी, एटलिस्ट। मगर मूवी में टर्न तब आती जब उन्हें पता चलता है कि उसके प्लेनेट में जाकर उस AI रोबोट को पकड़ने की कोशिश करना ये सब उस AI की चाल होती है। मगर अब काफी देर हो जाती है, उन पर उस AI रोबोट की AI सोल्जर अटैक कर देती है और सारे मर जाते सिवाय एटलस के, जो एक एडवांस AI सूट के सहारे ही बच पाती है और उसी के सहारे उसे सर्वाइव करना होता है और उस बागी AI रोबोट को भी ढूंढकर उसे पकड़ना होता है। मगर एटलीस्ट ये सब कैसे करती है या फिर सिर्फ एटलीस्ट का अकेले सर्वाइव करना ही उस AI रोबोट की प्लानिंग होती है, ये जानेगा आप इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी एंड इसकी साइफाई स्टोरी जो मैं आपको पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और उसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.6। नंबर 9 पर है डोंट मूव। मूवी बेस्ड है एक गर्ल पे जो जंगल में अकेले हाइकिंग कर रही होती है कि तभी एक स्ट्रेंजर से मिलती है। फिर सडनली वो स्ट्रेंजर उससे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, एक ऐसी इंजेक्ट जिसकी वजह से उसकी बॉडी अगले 20 मिनट्स में पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। ना तो वो मूव कर पाएगी, ना तो वो फील कर पाएगी और ना ही कुछ बोल पाएगी, जिसके बाद वो कंप्लीटली उस स्ट्रेंजर के कब्जे में होगी। मगर इन 20 मिनट के अंदर अंदर वो गर्ल अपने आप को डिफेंस करने में और मदद मांगने में जुट जाती है, जिसके बाद मूवी की टेंस एंड सस्पेंस सीन एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाती है। तो वो गर्ल कैसे पैरालाइज होकर भी अपनी जान बचाती है, उस स्ट्रेंजर से बचती है और वो स्ट्रेंजर कौन होता है, इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको ये मूवी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 5.8। नंबर 8 द किलर्स गेम। मूवी शुरू होती है एक हिटमैन से जो बहुत ही ट्रेंड और फेमस हिटमैन होता है, जिसने कई बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स को बड़ी महारती से मारा होता है, जिसकी वजह से उसके काफी एनिमीज भी होते हैं। फिर वो मिलता है एक सिंपल गर्ल से जिसे वो डेट करना शुरू कर देता है और जिंदगी की नई शुरुआत करता है। ऐसे ही उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है कि अचानक उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है
और ट्रीटमेंट के बाद उसे खबर मिलती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। अब उसके पास बस कुछ ही दिन बचे होते हैं और इसकी डेथ बहुत ही दर्दनाक होने जा रही होती है, जहाँ से उसकी परफेक्ट लाइफ की एंड हो जाती है। मगर वो हिटमैन इसे अपनी तरह से एंड करने की डिसाइड करता है। पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कुछ बताए ब्रेकअप कर लेता है और फिर वो अपनी ही खुद की किलिंग कॉन्ट्रैक्ट पास करता है ताकि तड़प तड़प के मरने के बजाय वो इंस्टेंटली मर जाए। और फिर दुनिया में से बेस्ट हिटमैन उसे मारने की तैयारी करने लग जाते हैं और वो हिटमैन मरने के। मगर फिर मूवी की रियल ट्विस्ट तब आती है जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई थी, उसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है और ना ही वो मरने वाला है। यस, उसके घोड़े लग जाते हैं। जिसने खुद ही ने अपनी कब्र खो दी होती है, जिसकी वजह से अब उसे अपनी और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जान बचानी होती है। ना कोई बिजनेसमैन और ना ही किसी क्रिमिनल से, बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट हिटमैन से। जहाँ से फिर मूवी की कॉमेडी, फैंटेसी, एक्शन, फाइट्स एंड एडवेंचर सीन शुरू हो जाती है। रियल एक्शन एंड फाइट्स तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.8। नंबर 7 पर आती है फ्रीडम। इसकी स्टोरी फॉलो करती है ब्रूनो से, जो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चोरियां करता आ रहा होता है, जिसमें वो कई सारे सुपरमार्केट्स को और ज्वेलरी शॉप्स को लूट चुका होता है और लूटता आ रहा होता है, all day and all night. जिसे पुलिस आज तक पकड़ी नहीं जाती। और ऐसे ही ब्रूनो 20वीं सदी का पॉपुलर थीफ बन जाता है, मगर ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि फिर इस केस को एक काबिल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, जिसकी अच्छी किस्मत कह लो या ब्रूनो की बुरी किस्मत कि वो ब्रूनो को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे जेल हो जाती है, जहाँ से ब्रूनो भागने में कामयाब तो हो जाता है, मगर अब उसकी सारी आइडेंटिटी पुलिस के और लोगों के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड भी इस चोर पुलिस की रेस से थक चुकी होती है और जो ये सब बंद करने का डिसाइड करती है। सो ब्रूनो अपने प्यार के लिए चोरियां करना छोड़ देता है, मगर इस लाइन में रिवर्स गेट नहीं होती। तो ब्रूनो के इस फैसले से उसकी लाइफ और मूवी की स्टोरी में क्या क्या होता है, ये तो आप इस मूवी के तक ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जो एक रियल इवेंट पर बेस्ड है और जो मानना बेहद मुश्किल, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। मूवी में लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी है, तो उसे आप अकेले देखेगा। इस IMDb रेटिंग मिलती है 5.9 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6, लिसा फ्रैंकेनस्टाइन। ये इस लिस्ट की काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसकी स्टोरी बेस्ड है एक टीनेजर गर्ल लिसा से, जो सिंपल एंड इनोसेंट गर्ल होती है, जिसकी इनोसेंट का गलत फायदा उठाया जा रहा होता है, जहाँ पर उसे स्कूल में बुली किया जा रहा होता है। लिसा अपनी स्टेप सिस्टर और अपनी स्टेप मदर के साथ रह रही होती है, जिसमें उसकी स्टेप मदर बहुत ही क्रूर होती है और लिसा को अब्यूज कर रही होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, जिसके लिए लिसा ग्रेव यार्ड में बरीड एक टीनेजर लड़के के ग्रेव के साथ अपना वक्त बिताती है और अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। मगर मूवी में टनपन तब आती है जब एक रात को मैजिकली वो लड़का ग्रेव यार्ड से उठ जाता है और पहुंच जाता है लिसा अपनी क्रश के पास, जो लड़का हाफ डेड होता है और जिसके कुछ बॉडी पार्ट्स मिसिंग होते हैं। उसे जरूरत होती है इंसानी बॉडी पार्ट्स की, जिसमें लिसा उसकी मदद करती है, जिसकी शुरुआत करती है वो अपनी क्रूर स्टेप मदर से, फिर अपने स्कूल से जो लिसा को बुली करते हैं, और ऐसे ही लिसा उसके बॉडी पार्ट्स जोड़ती रहती है एंड यूं ही उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर उनकी लव स्टोरी शुरू होती ही लिसा की लाइफ में प्रॉब्लम्स की भंडार हो जाती है। उसने इतने क्राइम्स जो किए होते हैं, फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है इफ। एक यंग गर्ल जो एक दिन बहुत ही वियर्ड चीज डिस्कवर करती है, जिसमें वो बहुत सारे इफ से मिलती है, जो बच्चों की इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, मतलब कि बचपन में छोटे बच्चे जो इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं, जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं। मगर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और वो इमेजिनरी फ्रेंड्स, जिन्हें इफ भी कहा जाता है, अकेले हो जाते हैं। और ऐसे ही कई सारे इफ्स को भुला दिया जाता है जो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे होते हैं। तो फिर वो गर्ल इसमें उन इफ की हेल्प करने की सोचती है, जहाँ पर वो गर्ल उन सभी लोगों को अपने इफ्स को दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करती है ताकि वो इफ्स फिर से अपने फ्रेंड से मिल सके। तो वो ये सब कैसे करती है और वो इफ्स जिन्हें सिर्फ उनके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं, ये गर्ल उन्हें कैसे देख पा रही होती है, ये स्पॉइलर तो आपसे देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशल इसकी मैजिक, म्यूजिक, फैंटेसी, एडवेंचर एंड कॉमेडी जो आपको बोर नहीं करेगी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 4 पर ब्लिंक ट्वाइस। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर फ्रीडा पे, जो एक वेट्रेस होती है। फिर एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ बड़ी चालाकी से एक टेक बिलियनर की पार्टी में ज्वाइन हो जाती है, जिसमें वो टेक बिलियनर फ्रीडा पर अटैक हो जाता है, उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है
और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है पूरे पार्टी में, जिसमें उन दोनों के बीच एक कनेक्शन हो जाती है, जिसके लिए वो बिलियनर फ्रीडा और उसकी फ्रेंड को अपने प्राइवेट आइलैंड में पार्टी में इनवाइट करता है, जो एक वेट्रेस के लिए बड़ी बात होती है। सो वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ पर फ्रीडा और उसकी फ्रेंड उस टेक बिलियनर के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड में जाती है, जहाँ पर उस बिलियनर के फ्रेंड्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती है, और जहाँ पर फोन्स अलाउ नहीं होते डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए, ताकि वो सभी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कर सके, और वो सब इंजॉय करते हैं। गेम्स खेलते हैं, पार्टीज करते हैं, डिनर करते हैं, एंड देन सडनली नेक्स्ट मॉर्निंग। मगर यही चीज वियर्ड होती है, क्योंकि फ्रीडा और उसकी फ्रेंड को इन सब के अलावा और कोई चीज याद नहीं रहती। लाइक डिनर के बाद क्या हुआ होता है, उनकी बॉडी में खरोच और नाखूनों में मिट्टी होती है, मगर वो आई कैसे होती है कुछ नहीं पता। फ्रीडा और उसकी फ्रेंड उस आइलैंड में और भी कई वियर्ड चीजों को नोटिस करती है, जिसे समझना मुश्किल होता है। मगर मूवी की टनपन तब आती जब एक दिन सडनली फ्रीडा की फ्रेंड लापता हो जाती है, और उससे भी स्ट्रेंज किसी को भी फ्रीडा की फ्रेंड याद ही नहीं होती। फिर जिसके बाद मूवी की स्टोरी डार्क और डार्क और डार्क होने लग जाती है, जहाँ पर फ्रीडा डिस्कवर करती है कि सिर्फ वही अकेली नहीं बल्कि सभी लड़कियां इसका शिकार हो रही होती है, जहाँ पर किसी को भी कुछ याद नहीं रहता। मगर ये सब कैसे हो रही होती है, कौन कर रहा होता है, और फ्रीडा कैसे इससे निकलती है, इन सारे सवालों के जवाब देगी आपकी ये मूवी। इस मूवी में आपको वायलेंस, ह्यूमिलेटिंग सीन और बॉल सीन भी देखने को मिल जाएगी, तो उससे आप मिस मत कीजिएगा। ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Slowly begins like a drug so high. नंबर 3 पर है एक और इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी, जिस पर भी यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। एडन। मूवी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जिसमें एक फैमिली आइलैंड में जाती है, जहां पर पहले से ही एक पॉपुलर राइटर और उसकी वाइफ रह रही होती है, दुनियादारी और वॉर से दूर, जहां पर अब वो फैमिली भी अपने बच्चों को सुकून वाली जिंदगी देने के लिए आए हुए होते हैं। मगर उनका ये सफर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें अकेले ही उस आइलैंड में रहने की जगह बनानी होती है, खाना पानी अरेंज करने की, और एक प्रॉपर घर की जरूरत होती है, जो वो फैमिली अकेले कर रही होती है। कि तभी एक सुपर मॉडल अपने सर्वेंट के साथ उस आइलैंड में पहुंचती है, वहां पर एक 5 स्टार होटल बनाने के लिए। और यूं ही उस आइलैंड में 3 लोग अपने अपने लोगों के साथ होते हैं, जो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे से तंग हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जिसी की वजह से इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। इस मूवी की स्पेशल इसका ड्रामा, सर्वाइवल और इसकी स्टोरी जो हमें दिखाती है कि हर चीज के पीछे इंसान की सोच, आदत और लालच है। अब चाहे वो मॉडर्न सिटी में हो या एक सुनसान आइलैंड में, जहां पर इंसान है वहीं पर बर्बादी। मूवी में बोल्ड और लव मेकिंग सीन भी है, तो इसे आप अकेले देखेगा, बट इसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.5 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है इट्स व्हाट्स इनसाइड। मूवी में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल से फ्रेंड्स के ग्रुप की स्टोरी, जो अपनी एक फ्रेंड की बैचलर पार्टी में काफी सालों के बाद गैदर होते हैं, जहाँ पर उन फ्रेंड्स ग्रुप में से एक शादी करने वाला होता है। कुछ अभी भी बैचलर्स होते हैं, मगर उनमें से सिर्फ एक ही एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं। जिस रात को यादगार बनाने के लिए वो गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, जिसमें उनमें से एक फ्रेंड एक मशीन निकालता है, वायर का एक हिस्सा मशीन में और दूसरा हिस्सा सारे फ्रेंड्स के माइंड में अटैच करता है, और जैसे बटन दबाता है कि बूम, सारे फ्रेंड्स के होश उड़ जाते हैं जब वो फ्रेंड्स एक दूसरे की बॉडी में जागते हैं। दरअसल वो मशीन माइंड मेमोरी ट्रांसफर करने वाली मशीन होती है, जिसमें 2 लोगों की मेमोरी एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज कर देती है, जिससे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे की बॉडी को एक्सचेंज की है। मगर किसने किसकी बॉडी के साथ, ये सिर्फ उस मशीन को ऑपरेट करने वाला ही जान सकता है। तो फिर वो फ्रेंड्स इस गेम को बरकरार रखने का डिसाइड करते हैं, जिसमें वो सारे एक दूसरे को स्कूल से जानते हैं, तो वो उन्हें एक दूसरे की बॉडी में एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं उनकी आदतों से, और जब तक सारे पहचान लिए नहीं जाते वो इस गेम को कंटिन्यू रखते हैं। और यही चीज उनकी लाइफ को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है, क्योंकि उनमें से कुछ को एक दूसरे के ऊपर स्कूल टाइम से क्रश होता है, मगर अब वो किसी और के साथ इंगेज होते हैं। बट अब वो किसी और की बॉडी में होते हैं, तो वो इस चीज का गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। अपनी फीलिंग्स अपने क्रश के साथ शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, अपने अपने पार्टनर को चीट करते हैं, और जो एंगेज पार्टनर जो दूसरे की बॉडी में है, अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी फैंटेसी फुलफिल करते हैं।
लाइक बॉडी एक्सचेंज, लाइक कपल स्वैप, और जिसी की वजह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब वो फ्रेंड्स एक दूसरे के चीटिंग को और सीक्रेट्स को जानते हैं, और फिर जहाँ से मूवी क्राइम स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। सो यू कैन गेस कि मूवी किस लेवल की है, और इसी लेवल को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। नंबर 1 पर है 2024 की पॉपुलर और इस लिस्ट की मेरी फेवरेट मूवी स्नैक शेक। मूवी बेस्ड है दो फ्रेंड्स एजे और मूस पे, जिनकी स्टोरी शुरू होती है 1991 से, जहां पर समर वेकेशन पे वो दोनों स्कूल से कुछ हटके कर दिखाने की और पैसे कमाने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें उन्हें एक आइडिया आता है अपनी खुद की बियर बनाकर सेल करने की, जिसके लिए उन्हें एक शॉप की जरूरत होती है और जो वो उन्हें अपने फ्रेंड्स की मदद से मिल भी जाती है। जहाँ पर वो दोनों बिना सोचे समझे अपने पेरेंट्स की सारी सेविंग उस शॉप पे लगा देते हैं, जिसे बाद में उन फ्रेंड्स को पछताना भी पड़ जाता है। मगर अब उनके पास उस शॉप से ढेर सारे पैसे कमाने के बदले और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो दोनों फ्रेंड्स अपने बिजनेस माइंड, जोश और थोड़ी सी चालाकी से बड़ी जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। उनकी लाइफ पटरी में चढ़ जाती है और उन्हें इसमें मजा भी आने लग जाता है। फिर मूवी में एंट्री होती है ब्रूक की, एजे की न्यू नेबर की, जो भी टीनेजर होती है, कूल होती है और सुपर हॉट, Hello, stupid. जिस पर एजे को अट्रैक्शन हो जाती है। ब्रूक भी एजे से फ्रेंडशिप करती है, जहाँ पर उन दोनों की अटैचमेंट काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मगर प्रॉब्लम होती है कि एजे शाय होता है, जहाँ पर ब्रूक उसे अटेंशन तो दे रही होती है, मगर एजे उसे अप्रोच नहीं कर पा रहा होता, जिसके बदले उसका फ्रेंड मूस बाजी मार जाता है, जो अटेंशन गेनर होता है, कॉन्फिडेंट होता है और उसकी ब्रूक के साथ की अटैचमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। फिर जिसके बाद एजी की लाइफ में वो मोड़ आता है जो शायद सभी की लाइफ में आती है, दोस्ती, इश्क, प्यार, यार। मूवी में आपको माइंड ब्लोइंग की स्टोरी, R-rated कॉमेडी, लव ट्रायंगल और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप अकेली देख सकते हैं। ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मगर इट्स वर्ड्स इनसाइड मूवी के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस IMDb रेटिंग मिलती है 10 में से 7 और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तुम ठीक हो? चेहरा उदास क्यों लग रहा है? आजकल तुम काफी शांत रहते हो, दिखते भी नहीं। चल क्या रहा है? बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। मूस ने कुछ कहा तुमसे? तो गाइस थी 2024 की 15 बेस्ट मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको ओपन इरोटिक वाली मूवीज देखनी है, जिसमें आपको लव स्टोरी, ड्रामा, फैंटेसी, BDSM, अफेयर, वाइफ स्वैपिंग और वॉवियर स्टोरी भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ओपन इरोटिक मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।